बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 34 के अंदर मैं आपको लीड्स के अंदर ऑटोमेशन रूल्स क्या होते हैं और कैसे इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूँ। लीड्स के अंदर आप जब यहाँ राइट साइड पे देखेंगे तो आपको ऑटोमेशन रूल्स नज़र आएंगे। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटोमेशन रूल्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टेज नज़र आएंगे। लाइक जिस तरह मेरे अनअसाइन, इन प्रोग्रेस, बेस्ट सोल्यूशन, डेमो, गुड लीड, आउट ऑफ स्कोप और बजट। आपने जो भी अपने क्रिएट किए होंगे आपको वो नज़र आ रहे होंगे। अब लेट्स सपोज इसके अंदर टास्क क्रिएट करना है तो कैसे होगा, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड के सामने आपको ऐड टू स्टेज, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ऐड टू स्टेज। अब यहाँ आप ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपने किस स्टेज पे क्रिएट करना है। इन प्रोग्रेस पे, बेस्ट सोल्यूशन पे, आपके जो भी स्टेज होंगे वो आपको अपीयर हो जाएंगे। आपने उस जो भी, लाइक मैं अभी जिस तरह डेमो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस पर फिर यहाँ नीचे जो भी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ नीचे प्लस पे मैं यहाँ ऐड पे क्लिक कर सकता हूँ और सेम ये यहाँ आ गया। अब टास्क नेम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करता हूँ एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल यहाँ करता हूँ और यहाँ क्रिएट टास्क, यहाँ इसको ऐड करता हूँ। टास्क नेम दे देते हैं लाइक क्या है कि डेमो फॉर, और यहाँ 3 डॉट्स पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये 3 डॉट्स हैं। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। मैं यहाँ लीड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ कि लीड नेम आ जाए, जो भी लीड हो उसका नाम आ जाए। इसी तरह टास्क डिस्क्रिप्शन में क्या है कि यार प्लीज़ प्रिपेयर डेमो फॉर क्लाइंट। इसके आगे कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट्स पे करके लीड, रिस्पॉन्सिबल, आप जो भी है अगर आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ से आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेडलाइन, मोर पे क्लिक करते हैं तो ये मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगी। पॉज प्रोसेस वाइल टास्क इज़ रनिंग, क्रिएट टास्क एज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए कौन टास्क क्रिएट कर रहा है। लाइक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ तो कमरान अवान सेलेक्ट कर सकता हूँ। पार्टिसिपेंट, अगर आप इसके साथ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप नीचे आते जाएं। चेक लिस्ट, लाइक अगर चेक लिस्ट आप डालना चाहते हैं, मैं करता हूँ प्रिपेयर और डेमो अकाउंट और ऐड कर दे इसके साथ प्रिपेयर सैम्पल फॉर सिंपल यूज़र इंटरफेस, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अगर आपने एडिट करना है तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। वापस आते हैं। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि जब मेरा लीड, जब मेरी डेमो पे पहुँचे, क्लाइंट को जब डेमो के स्टेज पे पहुँचे तो इसको, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो इसके अंदर इसको, यानी कि डेट भी इसकी मेंशन कर दे कि कब उसने क्लाइंट को डेमो देना है। स्केड्यूल डेट भी इसके अंदर ऐड कर दे। अब यहाँ मैं आ जाता हूँ ऐड सेक्शन पे। यहाँ से भी कर सकते हैं या जो ऑलरेडी बनी हुई है उसी के अंदर आप क्रिएट फील्ड कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट फील्ड के अंदर आके डेट एंड टाइम सेलेक्ट करें और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेमो डेट और रिक्वायर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड फॉर स्टेटस यहाँ कब आए, सबको अनचेक करके सिर्फ डेमो और इस पे कर देता हूँ। जब वो डेमो पे पहुँचे तो ये ऑप्शन अपीयर हो और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, सॉरी ऑटोमेशन रूल पे आता हूँ। यहाँ मैं एक और रूल क्रिएट करता हूँ। इस दफ़ा मैं क्लाइंट के लिए करता हूँ कस्टमर कम्युनिकेशन।
पहले मैंने एम्प्लॉय के लिए किया था, अब कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए। सेंड ईमेल टू कस्टमर, यहाँ से ऐड करता हूँ फॉर्म, ऑटो सेलेक्ट और ऐड सेंटर। अगर आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ईमेल सेटिंग हुई हुई है तो फिर आप ऑटो सेलेक्ट रहने दें। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड सेंटर भी कर सकते हैं। यहाँ आप ईमेल करके तो आप इसमें गेट कोड करके अपना ईमेल वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, डेमो स्केड्यूल, और फिर मैं यहाँ आता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लीड पे आ जाता हूँ। लीड पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ से देख लेते हैं डेमो डेट। ये आ गया डेमो डेट। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं, लाइक डेमो स्केड्यूल फॉर, अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लीड नेम ऐड कर देता हूँ। क्लाइंट एड्रेस टाइप ऑटो सेलेक्ट है, वर्क ईमेल है, होम ईमेल है, न्यूज़लेटर ईमेल, अदर ईमेल। मैं ऑटो सेलेक्ट करने देता हूँ। आपका जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर दें और सेव कर दें। अब क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट मतलब लीड जो है यूज़र लीड डेमो पे मूव करेगा तो ये जो टास्क मैंने सेट किए हैं ये इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब इस लीड को मैं मूव करता हूँ डेमो पे, तो ये मेरा पॉपअप अपीयर हो गया। इसमें एक मुझे डेमो डेट मेंशन करनी है कि कब क्लाइंट को डेमो देना है, तो वो यहाँ मुझे लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप ये नहीं ऐड करते डेमो डेट तो लीड जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें अक्सर ये होता है कि आप डेमो डेट भूल जाते हैं। तो अब इसमें आपको लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन टाइप क्या है, मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सेव करता हूँ, ये हो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑटोमेशन पे आता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है उस पर चेक हुआ है, चेक लग गया, यानी कि पहला जो टास्क है मेरा कंप्लीट हो गया और दूसरे पे इसने एरर दिया हुआ है यहाँ से, दिस मैसेज सेंडर इनकरेक्ट और नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि मेरे पास ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। आपका ईमेल कॉन्फ़िगर हुआ होगा तो यहाँ से ईमेल सेंड हो जाएगी जो भी सेंडर होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने ईमेल लीड्स के अंदर नहीं कॉन्फ़िगर की तो तब आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। तो आपने यहाँ लीड के अंदर यहाँ यानी कि लीड के अंदर जो भी ईमेल होगी वो आपने एडिट करके यहाँ मेंशन करनी होगी। लाइक मेरी मेंशन है यहाँ, आपने अगर नहीं मेंशन तो मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ आते हैं, तो जैसे ही आपका ईमेल कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ से आपकी ईमेल जो है वो क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी और उसके अंदर जो आपने डेट मेंशन की हुई है वो डेट के साथ उसको ईमेल रिसीव हो जाएगा कि फ़लाँ डेट को आपको डेमो करवाना है। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ऑटोमेशन रूल्स के अंदर हमने 2 रूल्स क्रिएट किए थे। अब सपोज़ करते हैं कि आपके सेल्स पर्सन को ईमेल रिसीव हो रही हैं क्लाइंट की, लेकिन आपका जो सेल्स पर्सन है वो किसी वजह से क्लाइंट को टाइमली जो है वो रिस्पांस नहीं कर पा रहा। नतीजा क्या निकलता है कि जो आपका क्लाइंट है उसके ऊपर आपकी कंपनी का बैड इंप्रेशन शो हो रहा है। वो उसकी कियास हो रही है कि आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है और जिसकी वजह से वो क्लाइंट आपको लूज़ होने के भी चांसेस हो सकते हैं कि क्लाइंट आपको छोड़ के जा सकता है, वो किसी और कंपनी को अप्रोच कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेशन रूल्स के अंदर रूल क्रिएट करते हैं कि अगर सेल्स पर्सन एक सर्टेन टाइम पीरियड तक किसी क्लाइंट को रिप्लाई ना करे तो जो मैनेजमेंट है उसको नोटिफिकेशन मिल जाए कि फ़लाँ सेल्स पर्सन ने एक टाइम पीरियड तक उसको क्लाइंट को रिस्पांस नहीं किया, तो मैनेजमेंट को अलर्ट मिल जाए, तो मैनेजमेंट खुद उस जो है उस डील को उसको खुद टैकल कर ले।
तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब मैं ऑटोमेशन रूल्स के अंदर आ गया हूँ। अब ऑटोमेशन रूल्स के अंदर हम रूल क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे आ जाते हैं और यहाँ से कस्टमर कम्युनिकेशन के नीचे एम्प्लॉय अलर्ट, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐड नोटिफिकेशन, यहाँ मैं इसको ऐड करता हूँ। अच्छा, सबसे ऊपर है इमीडिएट, रन इमीडिएटली। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इमीडिएटली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं मिनट की जगह मैं इसको यहाँ से 2 करके और यहाँ से डे सिलेक्ट कर देता हूँ कि अगर मेरा सेल्स पर्सन 2 दिन तक उसको क्लाइंट को रिस्पांस नहीं करता तो फिर इस पे जो है ना अलर्ट मैसेज जो जनरेट हो। इसको सेव करते हैं, यहाँ से कंडीशन क्या लगा देते हैं यहाँ जी, लीड इज़ ओवरड्यू, और यहाँ से 3 डॉट्स को क्लिक करके लीड पे आते हैं और यहाँ से लीड नेम कर देते हैं। सेंडर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन सुपरवाइज़र हो सकता है आपका, लीड क्रिएटर हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। लाइक अगर सुपरवाइज़र करते हैं तब भी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन करते हैं, किसी का नाम देते हैं यहाँ से, लाइक मैं यहाँ से अगर ये करता हूँ तो सेव कर सकता हूँ। अब नॉर्मली जो अनअसाइन आपका स्टेज है, इसके अंदर जो आपकी लीड्स होती हैं वो उनकी मतलब उस सूरत में होती हैं अनअसाइन कि जब तक आपके पास क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल नहीं होती। लाइक आपके पास क्लाइंट की फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उसका ईमेल एड्रेस नहीं है, या कुछ और उसका डेटा आपके पास कंप्लीट नहीं है, तब तक आप उसको अनअसाइन स्टेज में रखते हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तब आप उसे इन प्रोसेस में ले आते हैं। अब इन प्रोसेस के अंदर हम ट्रिगर क्रिएट करते हैं, यहाँ ऐड पे आते हैं और ऐड पे इनकमिंग ईमेल्स पे ट्रैक इनकमिंग ईमेल, यहाँ आप इसको ऐड करते हैं और यहाँ से आप अगर सेटिंग चेंज करना चाहें तो आप इसकी सेटिंग चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से प्लस पे आके ऐड करते हैं, एम्प्लॉय अलर्ट पे आते हैं और यहाँ से ऐड नोटिफिकेशन पे के सामने ऐड का टैब है, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, न्यू लीड, न्यू ईमेल लीड रिसीव, और यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं लीड नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंडर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन किस लिए है कि यहाँ से जो अनअसाइन वाली जो है लीड, वो अगर मूव होके इन प्रोसेस में आए तो मुझे नोटिफिकेशन ना आए। मुझे नोटिफिकेशन उस सूरत में आए कि जब कोई क्लाइंट मुझे न्यू ईमेल करे। तो वो कैसे होगा, मैं कंडीशन पे आता हूँ, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ CRM आइटम आईडी को मैं ड्रॉप मेन्यू पे आता हूँ, लीड पे आता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ सोर्स को, सोर्स। उसके बाद नीचे वाले ड्रॉप मेन्यू पे आता हूँ, इक्वल टू, और यहाँ से इस थर्ड वाले पे आता हूँ ईमेल, यानी कि सोर्स क्या हो, ईमेल हो तो फिर उस पर काम करे ये। और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। वापस आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट पे आता हूँ और यहाँ से एक ईमेल सेंड करता हूँ। अटेंडेंस मशीन, यहाँ से सेंड करता हूँ और यहाँ से मैं मेल पे आ जाता हूँ। ये सिंक हो रहा है इसके साथ। नोटिफिकेशन आ गया, नीड अटेंडेंस मशीन, यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ से भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ये आ गई, न्यू ईमेल
और CRM के अंदर उसने लीड भी क्रिएट की। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी ईमेल है। अब यहाँ आता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मेरी लीड ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, नीड अटेंडेंस मशीन। अब अगर मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आ गई। सोर्स क्या है इसका? ईमेल, जो मुझे नई ईमेल है। अच्छा, ये यूज़र अगर अब मुझे दोबारा ईमेल करेगा तो लीड अब न्यू लीड नहीं क्रिएट होगी, वो इसी ईमेल के अंदर रिसीव होगी। लाइक अगर मैं यहाँ से एक और ईमेल कर देता हूँ इसी एड्रेस पे, टेस्ट ईमेल, यहाँ से इसको सेंड करता हूँ और यहाँ आके मेल पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले लेगा। नोटिफिकेशन आ गया टेस्ट ईमेल की, यहाँ से आप देख सकते हैं टेस्ट ईमेल। अब अगर मैं लीड पे आता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नई लीड नहीं क्रिएट करेगा, इसी के अंदर मुझे शो कर देगा ये टेस्ट ईमेल। जब एक ही यूज़र से दोबारा ईमेल आएगी तो उसके लिए लीड दोबारा से क्रिएट नहीं होगी। हाँ, किसी दूसरे ईमेल से आएगी तो उसकी लीड दोबारा से जनरेट होगी, ये उसी ईमेल के अंदर। और अगर आप यहाँ से रिप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ जो ऑटोमेशन रूल्स के अंदर हमने ये वाला क्रिएट किया है, जो 2 दिन के अंदर, इसको एडिट करते हैं, इसको मैंने सेट किया था 2 दिन पे। अब ये जो यहाँ आपको ऑटोमेशन रूल नज़र आ रहा है 2 डेज़ का, अब ये 2 डेज़ उस पर अप्लाई होगा उस वक्त जब ये 2 दिन रिस्पांस नहीं करेगा क्लाइंट, इसको सेल्स पर्सन रिप्लाई नहीं करेगा, तो तब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके ऊपर। होप आपको ऑटोमेशन रूल की समझ आ गई होगी कि हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे ये ऑटोमेशन रूल्स इस पर काम करते हैं बिट्रिक्स के अंदर। जब आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो टीम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। इन केस ऑफ अगर किसी सेल्स पर्सन से कोई प्रॉपरली रिस्पांस नहीं कर रहा तो टाइमली आपको अलर्ट मैसेज जो है नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। उससे ये होगा कि आप उसको, उस लीड को आप खुद उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।